सहाबा इकराम तशरीफ लाएं और मजलिस आज़ाद से खिताब फरमाएं। बराए खुशनुदी चाहदा मासूम अलैहिस्सलाम बुलंद सलावत। बराए ताजील ज़ुहूर इमाम अलैहिस्सलाम बुलंद सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबीय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अत्ताहिरीन सरमती की दुआ। अल्लाहुम्मा कुल्ले वली हसन सलवातक अलैहि वफी कुल्ले वलिया व दलीलन व वतुमत्तअ फ़ीहा तवीला बिरहमतिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर क़ौली अम्मा बाद फ़क़त क़ाल सुब्हानहु व तआला इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ इख्तिलाफ़िल नसीब फरमा दे। मुसलसल अर्ज़ कर रहे हैं कि ज़िंदगी या ज़ुल्मतों में गुज़रती है या नूर में। ज़ुल्मतों में नूर में गुज़रने वाली ज़िंदगी को मासूम ने अक़ल का नाम दिया है कि रसूल भी यही फरमाते हैं अव्वल मा ख़लक़ल्लाहु अक़ली। खुदा ने मासूम भी फरमाते हैं कि इंसान अल्लाह ने 75 बार मुँह मोड़ ले, उसने मुँह मोड़ लिया। फिर उसे कहा कि अक़बिल मेरी तरफ देख, उसने मुड़ के देखा। अब यही जुमले फिर जहालत के लिए कि जहल को कहा कि पीठ दिखा, अदावत पैदा हुई अक्ल की। और मकाम ताज्जुब ये है कि मासूम फरमाते हैं इस जहल ने अल्लाह से डिमांड की। ये गोया आदम और इबलीस का किस्सा बयान हो रहा है कि यही डिमांड की इबलीस ने कि खुदाया मुझे मोहलत दे। अल्लाह ने कहा क्या चाहिए? कि अगर तुमने उसको 75 लश्करी दिए हैं तो मुझे भी 75 लश्करी अता कर। खुदा ने कहा ठीक है तुझे लश्करी दे तो रहा हूं, लेकिन ये वादा दो कि उस्यान नहीं करोगे, मेरे खिलाफ नहीं जाओगे। उसने कबूल किया कि मैं नहीं जाऊंगा। फिर खुदा ने कहा कि यह मेरा भी वादा है, अगर तू उस्यान करेगा तो मैं अपनी रहमत तुम्हारे ऊपर से उठा दूंगा। अब मासूम फरमाते यहां रहमत से मुराद परवरदिगार जब ये कहे कि मैं रहमत उठा दूंगा, यानी जहां जहां खुदा की रहमत नहीं वहां जुल्मत है, और जहां जुल्मत है वहां जहन्नुम है। मतलब हम सब के अंदर सिफात जहल मौजूद हैं, लेकिन बिलकुव्वा मौजूद हैं, बिलफ़िल नहीं है। और क्योंकि खुदा ने कहा मैं तुझे दे रहा हूं, लेकिन अगर उस्यान करोगे तो मेरी रहमत से दूर हो जाओगे।
ये ताकतें, ये सिपाही मैं तुझे दे रहा हूं, लेकिन अगर इन सिपाहियों को मैदान में लाकर मेरे खिलाफ इस्तेमाल करोगे तो मैं सजा दूंगा। तभी मासूम फरमाते हैं, हसद दिल में रखोगे तो उसकी सजा नहीं है, बोग़्ज़ दिल में है तो इसकी सजा नहीं है, लालच दिल में है तो सजा नहीं है, गुनाह की नीयत शहवत दिल में है तो सजा नहीं है, लेकिन जैसे तू इसको जाहिर करता है फिर खुदा सजा देता है। मतलब ये 75 लश्कर हम सब के अंदर मौजूद हैं। हसद, कोई ऐसा बंदा नहीं जिसके अंदर हसद ना हो, कोई ऐसा बंदा नहीं जिसके अंदर हिर्स ना हो, कोई ऐसा बंदा नहीं जिसके अंदर लालच ना हो, कोई ऐसा बंदा नहीं जिसके अंदर गुस्सा ना हो। बिलकुव्वा हम सब कर सकते हैं, हम कातिल भी बन सकते हैं, हम आलिम भी बन सकते हैं, हम चोर भी बन सकते हैं। ये ताकतें हमारे अंदर मौजूद हैं। भाई जो चोर आज चोर बना है क्या पहले दिन से चोर था? जो कातिल आज कातिल बना है पहले दिन से कातिल था? जो नशई आज नशा कर रहा है क्या पहले दिन से मां के पेट से ये नशई था? नहीं। जो बंदा फर झूठ बोल रहा है क्या पहले दिन से झूठा था? क्या शिमर पैदा होते ही शिमर था? क्या यजीद पैदा होते ही यजीद था? कतान ऐसा नहीं है। ये सारे लश्कर आपके अंदर भी हैं, उसके अंदर भी थे। फर्क यह है कि हबीब ने जहालत के लश्कर को मारकर अक्ल के लश्करों के अलम को उठाया, और हुसैन के दुश्मनों ने अक्ल के सिपाहियों को कत्ल किया और जहालत के लश्करों को क्या किया? बुलंद किया। अब एक आयत रह गई है, फिर मैं बहस के अंदर दाखिल होता हूं कि मैंने फरमाया कि नूर की मिसाल अहले बैत की तरह है, जिसकी हमने मिशकात बोला, दो मिसबाह बोले, मिसबाहुल मिसबाह अज़्ज़ुजाजा जनाब सैयदा। एक मेडिकल पॉइंट है, आपकी सेहत के लिए भी है और फजीलत अहले बैत भी इसमें है। सलवात पढ़ें ताकि मैं बयान करूं। वो ये है कि मैंने उस दिन कहा कि खुदा ने कसम किसकी खाई? वत्तीन व ज़ैतून। मुझे कसम है ऑलिव की, मुझे कसम है इंजीर की। और ये शजर कौन सा है? ज़ैतूनिया है। मासूम ने फरमाया ज़ैतून से मुराद इमाम हुसैन है। मतलब नस्ल अहल बैत और नस्ल इमामत अगर बढ़ेगी तो किससे बढ़ेगी? हुसैन से बढ़ेगी। कसम खाई ज़ैतून की, ज़ैतून से मुराद इमाम हुसैन। जापान के डॉक्टर्स हैं, उन्होंने एक रिसर्च की, शायद मैं कई मजलिसों में बता चुका हूं। रिसर्च की कि इंसान बूढ़ा क्यों होता है, असलन बुढ़ापे का वजह क्या, बुढ़ापे का रीज़न क्या है। तो इन्होंने देखा इंसान की बॉडी में एक मादा है, एक लिक्विड है जो निकलता है, जिसको जवानी के सेल बोलें आप, जिससे इंसान जवान रहता है। अब बोलते हैं 34-35 ईयर के बाद वो बनना ख़त्म हो जाता है, यानी 35 साल तक या 40 साल तक वो बनता रहता है, और क्योंकि बनता रहता है इंसान जवान रहता है। अब वो बनना ख़त्म हो जाता है, जैसे वो बनना ख़त्म हो जाता है इंसान बूढ़ा होना शुरू हो जाता है, बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, खाल पे झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं, घुटनों में तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। तो अगर इमाम ज़माना आज तक ज़िंदा हैं तो मेडिकली कोई रीज़न है ना। अल्लाह जो भी करता है असबाब के ज़रिए करता है ना। हमारा वो मटीरियल और मादा ख़त्म हो जाता है, मौला का ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो मौला अभी तक क्या है? जवान है। खुदा जिसे चाहे 1000 साल हज़रत नूह को ज़िंदगी दी। भाई नूह कैसे ज़िंदा रहे? आज 120 साल ही बंदा ज़िंदा नहीं रह सकता। तो वो चीज़ हज़रत नूह के बॉडी में थी, मुदाम बन रही थी, जिससे हज़रत नूह क्या रह रहे थे? जवान रह रहे थे। अब इन्होंने कहा कि हम देखें कि ये मादा किस चीज़ से बनता है, ताकि हम कोई दवाई बनाएं, कोई टैबलेट बनाएं, कोई गोली बनाएं, कि अगर ऑटोमेटिकली नहीं बन रहा, हम बाहर से इंसान के पेट में डालें और जिससे इंसान क्या रहे? जवान रहे। हज़ारों पौधों पे इन्होंने रिसर्च की कि वाकई ये किस चीज़ से बनता है, कैसे बनता है। तो कहते हैं हज़ारों पौधों पे रिसर्च करने के बाद ये एक नतीजे पे पहुंचे कि ये मादा 2 फलों में पाया जाता है। एक फल है ओलिव, एक फल है
इंजीर, हाँ? का इन दोनों में पाया जाता है और ये दोनों जवान रहने के फल हैं। बंदा अगर जवान रहना चाहता है तो ये फल खाए। फिर का कितनी मिकदार में खाए? अब बंदा 10 टेबलेट खाए, 15 टेबलेट खाए, 1 किलो इंजीर खाए, 10 किलो इंजीर खाए, तो ये नतीजा निकाला अगर बंदा 7 जैतून खाए या 1 इंजीर या बरअक्स, तो ये इसका डोज है। अब इन्होंने रिसर्च की, ये रिसर्च पहुंची मिस्र के एक कुरानियात पे काम करने वाले बंदे पर। उसने देखा कि पूरे कुरान में परवरदिगार आलम ने एक फल का नाम 7 मरतबा लिया है और एक फल का नाम 1 बार लिया है। तो इन्होंने इन डॉक्टर्स को खत लिखा कि तुमने इतनी मेहनत करके इस रिसर्च पे पहुंचे हो, ये तो खुदा ने कुरान में हमें कब का बता दिया है। हाँ? इन फलों की खुदा ने, अब मैंने ये पढ़ा और फौरन पढ़ने के बाद मेरे जहन में रसूल खुदा की हदीस आ गई कि इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबे अहले जन्नत, हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। कब जो दुनिया में हसन हुसैन को मानेगा वो जन्नत में जवान रहेगा, जो इनके नामों वाले फल खाएगा वो दुनिया में जवान रहेगा। हाँ? ये बरकत है। अगर कोई चीज इनसे मंसूब भी हो जाती है उसमें क्या आ जाती है? बरकत आ जाती है। तो लिहाजा जितने शीआयान अहले बैत हैं उनके सुफरों पे जैतून भी होना चाहिए, इंजीर भी होना चाहिए। आसान तरीका खाने का, अब ऑलिव क्योंकि पाकिस्तान में इतने नहीं मिलते, ऑलिव का तेल तो हर जगह मिलता है। हाँ, वर्जन खालिस ऑलिव का तेल ले लें। अब 7 की जगह पे आप 1 चम्मच तेल ही खा लें और डेली 1 इंजीर खाएं तो ना घुटनों की तकलीफ होगी, ना कोई इंशाल्लाह दिमागी बीमारी होगी। दिल तो वैसे ही अली वालों के जवान होते हैं, बदन भी आपके जवान हो जाएंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मोहम्मद वज्जिल फरजम। और दूसरा, जैतून के बहुत फ़वायद हैं। एक फ़ायदा ये भी है कि बाज़ लोगों को कुछ असरात होते हैं। हाँ, अक्सर रिवायात में मिलता है कि शैतान जब वसवसा करता है तो इंसान के, फरमाते हैं तुम्हारे वजूद में ऐसे दौड़ता है जैसे तुम्हारी रगों में खून दौड़ता है। ये वसवास ऐसे नहीं आते, नज़र बद, वसवास, कोई असर, कोई मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। तो फरमाते जो बंदा जैतून का तेल खाता है उसके अंदर से ये असरात क्या हो जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं। तो वाक़ईन हर वो चीज़ जो मंसूब है अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, उसमें दुनिया भी बनती है, आखिरत भी बनती है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब मासूम ने फरमाया कि खुदा ने जहल को किससे बनाया? औ का ज़ुल्मातिन फ़ी बहरिन लुज्जी। मैंने उस दिन भी अर्ज़ किया, जहालत को एक पानी से बनाया जो बिल्कुल कड़वा पानी है। अब खुदा ने नूर का जिक्र किया, 40वीं आयत है। परवरदिगार आलम फिर जहालत यानी दुश्मनी अहले बैत का जिक्र करता है, कहता है औ का ज़ुल्मातिन फ़िल बहर। मासूम ने क्या कहा कि जहालत एक पानी है, कड़वा पानी जो अंधेरों में, मतलब तसव्वुर करें एक ऐसा समंदर भंवर से भरा हुआ है, कोई रोशनी नहीं, कोई नूर नहीं, बेइंतहा अंधेरा है। अब अल्लाह मिसाल दे रहा है, औ का ज़ुल्मातिन फ़िल बहर, जुल्मत की मिसाल बहर की तरह है, समंदर। बहरिन लुज्जी, वही जुमला जो इमाम जाफर सादिक ने कहा, वही जुमला परवरदिगार आलम कुरान में कह रहा है। जहालत की मिसाल उस समंदर की तरह है जो अंधेरों में डूबा हुआ है। अब इसकी तफसीर में मैं नहीं जाऊंगा, अक्लमंद लोग सिर्फ इशारा समझ लें, खुदा इशारे दे रहा है। कहता यग़शा हो, इस जुल्मत ने उस नूर को ढांपा हुआ है। मैं सिर्फ इशारा दूंगा, समझना आपका काम है। यग़शा हो मौजुन, एक मौज ने, एक लहर ने इस नूर को क्या किया हुआ है? ढांपा हुआ है। मिन फ़ौक़िही मौज, एक लहर नहीं है, एक लहर के ऊपर दूसरी लहर है। मिन फ़ौक़िही सहाबुन, 2 लहरें नहीं हैं, उस दूसरी लहर के ऊपर भी एक काला बादल है। कितने हो गए? 3 हो गए। ज़ुल्मातुन, ये ज़ुल्मतें हैं, बाज़ुहा फ़ौक़ बाज़, एक के बाद एक, एक के बाद एक ये ज़ुल्मतें आएंगी और उस नूर को क्या करेंगी? छुपाती रहेंगी। लेकिन फरमाए मुसलमानों खबरदार, इज़ा अख़रज यदहू, अगर इन ज़ुल्मतों के अंदर से
कोई चौथा हाथ बाहर निकल आए, लम यकिद यराहा, जो नजर नहीं आ रहा, जुल्मतों ने इतना घेरा हुआ है, वमन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरा फमा लहू मिन नूर। लेकिन याद रखना ये हाथ क्या है, नूर परवरदिगारे आलम है। हाँ? बनु अब्बास, बनु उमैया, एक जुल्मत के बाद दूसरी जुल्मत, लेकिन ये मत समझना कि जुल्मतें हम हमेशा रहेंगी। इन जुल्मतों के बीच से, इन अंधोरे के बीच से खुदा एक हाथ बाहर निकालेगा। याद, यह हाथ अल्लाह का नूर है। जब इस हाथ को देखो, इसे कभी छोड़ना नहीं। अहले बैत के नूर को छुपाया गया, छुपाया गया, छुपाया गया। फिर खुदा ने हजरत महदी को पर्दे गैब में डाल दिया। जुल्मतों ने घेरा हुआ है, लेकिन एक दिन आएगा जब यह हाथ इन जुल्मतों से निकलकर ज़ुहूर पजीर होगा, फिर पूरी कायनात के अंधेरों को मिटा देगा और कायनात को नूर खुदा से भर देगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मासूम फरमाते हैं कि याद रखना, पहली चीज जो लश्कर जहल के ताकत की चीज है, वो चीज है कि लश्कर जहल हसूद होता है। कभी हसद न करना, पहला उसका हरबा जलन है। मोमिन तरक्की कर रहे हैं, आप उस मोमिन से जलो। अल्लाह ने फलां को औलाद दी है, बंदा उससे हसद करे। किसी की अच्छी गाड़ी है, आप उससे हसद करो। किसी का अच्छा घर है, आप उससे हसद करो। अमीरुल मोमिनीन अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए जो इद्दा करे, दो तरह के शिया, एक वो शिया जो इद्दा करता है मैं अमीरुल मोमिनीन का शिया हूं, दावा करता है मैं अमीरुल मोमिनीन का शिया हूं, लेकिन हकीकी शिया नहीं है। मिलता है सफीनतुल बिहार, एक किताब है शेख अब्बास क़ुमी, बहुत प्यारा वाक़या है। लिखते हैं हज़रत सुलेमान एक जगह से गुजर रहे थे। जनाब सुलेमान की खुसूसियत थी, पौधों की ज़बान भी जानते थे, प्लांट से भी बातें करते थे, चिड़ियाओं से बातें करते थे, परिंदों से बातें करते थे, चूटियों से बातें करते थे। ये इल्म तिब जो चिड़िया और प्लांट्स का इल्म निकला, ये हज़रत सुलेमान से मिला है। एक एक पौधे के पास जाते थे, हाँ बता भाई तुम्हारा फ़ायदा क्या है? पौधा खुद बोलता था मैं इसके लिए बनाऊँ। एक एक दरख्त के पास जाते थे, तेरा फ़ायदा क्या है? कहता मैं इस चीज़ के लिए बनाऊँ। कहते एक मरतबा हज़रत सुलेमान गुजर रहे थे, इद्दा पे बात हो रही है, दावा करने वाले लोग, हम बड़े मौलाई, हम बड़े शिया। हाँ? छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक शख्स आए, मौला मेरे 4-5 दोस्त हैं जो ये बोलते हैं वो आपको बहुत मानते हैं, लेकिन मौला उनके अंदर कुछ आदतें बुरी हैं। कभी जुआ भी खेलते हैं, कभी शराब भी पीते हैं, कभी गुनाह भी करते हैं, लेकिन कहते ये हैं, दावा ये करते हैं कि वो आपके मानने वाले हैं। इमाम ने फरमाया वल्लाहि मा अना बि इमामिम, खुदा की कसम में उनका इमाम नहीं हूं। जो गुनाह भी करे, बदकारी भी करे, शराब भी पिए, नशा भी करे, उसके बाद बोले जाफर सादिक मेरा इमाम है, जुल्म करे और बोले अली मेरा इमाम है, कसम खाकर कहा वल्लाहि मा अना बि इमामिम, खुदा की कसम मैं उनका इमाम नहीं हूं। अना इमाम मन अताअनी, मैं उसका इमाम हूं जो मेरी इताअत करता है। कतन हम उसके इमाम नहीं है जो हमारी इताअत नहीं करते। इद्दा, दावा करना हो रहे। सुलेमान गुजर रहे हैं, क्या देखा हजरत सुलेमान ने? अब मुझे नहीं पता नर चिड़िए को क्या बोला जाता है, चिड़ा बोला, क्या बोलेंगे आप? एक चिड़िया और एक चिड़ा समझ लें, एक नर और मादा। अब हम समझते हैं ये चीज़ें इंसानों में, हैवानों में भी ये चक्कर हैं सारे। क्या देखा हजरत सुलेमान ने? एक नर चिड़ा एक चिड़िया को इश्क के वादे दे रहा है, शादी कर ले मुझसे, हाँ, और देख अगर शादी कर लोगी तो क्या करूँगा। कहने लगा कि अगर मुझसे शादी करोगी, लव शित, अगर तुम चाहो, लअख़ज़्तु बिमिनक़ारी व अलक़ैतु फ़िल बहर, अगर तुम मुझसे शादी कर लो, मैं सुलेमान के तख्त को अपनी चोंच से उठा के समुद्र में फेंक दूंगा। अब हजरत सुलेमान ये सुन रहे हैं,
कहा तू एक पत्थर ना उठा सके, मेरे तख्त को उठा के कहां फेंक दूंगा? दरिया में फेंक दूंगा, तू बस राजी हो जा और मुझसे शादी कर ले। अब हजरत सुलेमान चिड़ियाओं की जबान जानते हैं। मासूम फरमाते हैं दोनों को बुलाया, इधर आओ। कहा ये क्या कह रहे हो कि तुम मेरे तख्त को उठा के क्या करोगे? फेंक लोगे? जब हजरत सुलेमान को थोड़ा गुस्सा आया, इसने कहा या नबी अल्लाह, अय अल्लाह के नबी, अल मुहिब्बु ला युलाम अला मा यक़ूल, मोहब्बत करने वाले को मलामत नहीं करते वो जो बोलता है। हाँ, सुलेमान को जुमला अच्छा लगा। कहा मैं मोहब्बत में बोले जा रहा हूं, आपको भी पता है मैं आपका तख्त कहां उठा सकता हूं। हाँ? जवान कहते हैं ना कि मैं सितारे तोड़ के लाऊंगा, चांद तोड़ के लाऊंगा। हाँ? अब ये तो चलो, अब यहां पे बंदा कंपेयर करे कि हैवानों से भी मासूम कहते हैं सीखा करो। अक्लमंद बंदा हर शे से सीखता है, तजुर्बा लेता है। का मुर्गे से गैरत सीखो, कव्वे से हया सीखो। आजकल कई ऐसे लोग हैं मुर्गे जितनी भी गैरत नहीं है, मुर्गा भी बर्दाश्त नहीं करता उसकी मुर्गी को कोई और देखे। हाँ? कव्वे से हया सीखो। और ये बंदा 2 मन का मेकअप लगा के बीवी को लोगों के सामने लाता है, कह रहा जला रहा हूं सबको। बेगैरत आदमी, गैरत नहीं, हया नहीं, इफ्फत नहीं। अल्लाह कयामत में इसे मुर्गे से बदतर बना के उठाएगा। का मुर्गा तो इससे अफजल है, उसमें गैरत थी। मुआशिका, मोहब्बत करना सीखना है। मासूम मासूम का फरमान है कबूतर से सीखो। 3 चीजें कव्वे से सीखो। सुबह सवेरे अपने काम के लिए निकलना, रात जल्दी अपने घर की तरफ लौटना। हा? सुबह से शाम तक जॉब पर और रात को फिर होटलों पर। हा? दोस्तों के साथ निकल गया। हुकूक दिए हैं खुदा ने। सुबह से शाम तक रिज़्क़ हलाल के लिए जा, शाम को वापस आ। शादीशुदा है, बच्चे हैं, उनको टाइम दे। शादी नहीं है, माँ बाप को टाइम दे। हाँ, उनकी खिदमत कर, सवाब कमा। का हया सीखना है, वो भी का कव्वे से सीखो। कौवा कभी भी मियां बीवी का रिलेशन दूसरे हैवानों की तरह आम नहीं करता। हया सीख। हर शय में खुदा ने क्या रखी है? निशानी रखी। मज़ाहन बाज़ जवानों को कहता हूँ, अब ये जवान ख़त लिखता है, अगर आपकी शादी कर लेंगी हम चांद तोड़ के लाएंगे, सितारे तोड़ के लाएंगे। और सामने भी क्योंकि अक्ल नहीं है, चिड़िया जितनी अक्ल होती, देखिए चिड़िया ने क्या जवाब दिया। और वो भी बंदे राज़ी हो जाते हैं कि चलो वाक़ई सितारे तोड़ के लाएगा। हालांकि अगर अक्ल होती वो भी समझती सितारा कैसे तोड़ के लाएगा। वो तोड़ के लाएगा भी तो तू मर जाएगी, वो इतना बड़ा है। हाँ? कई ऐसे सितारे हैं जो दुनिया से बड़े हैं। डिमांड्स वो करो जो आकिलाना हो। ये चिड़िया है, चिड़े को क्या पता। वो तो कह रहा है कल आशिको, या नबी सुलेमान आशिक की मलामत नहीं करते, वो तो जो बोलता है बोलता है। हजरत सुलेमान को इसकी ये बात थोड़ी अच्छी लगी। हजरत सुलेमान ने चिड़िया को बुलाया। कहा जब इतना इसरार कर रहा है, मिन्नतें कर रहा है, कर ले शादी इसके साथ। चिड़िया ने क्या जवाब दिया? फरमाया नबी सुलेमान ला युहिब्बुनी हुवा मुद्दाउन। 1 नंबर का झूठा है। सच नहीं बोल रहा, इद्दा कर रहा है कि मैं तेरा आशिक हूं, दावा कर रहा है कि मैं तेरा आशिक हूं। नबी सुलेमान, मैंने कई चिड़ियाओं के साथ इसे ये बोलता हुआ देखा है। सबको यही बोलता है मैं तख्त सुलेमान को समंदर में फेंक दूंगा। इमाम मासूम फरमाते हैं जब जनाब सुलेमान ने चिड़िया से ये जुमला सुना, फबका सुलेमान बुका अन शदीदा। कई दिनों तक हजरत सुलेमान रोते रहे, गिरिया करते रहे। का मौला क्यों रोते रहे? का ये सोचते रहे एक हैवान दूसरे हैवान से इद्दाए इश्क कर रहा है। अल्लाह की दरबार में बैठ के कहने लगा खुदाया कहीं ऐसा तो नहीं सुलेमान भी तुझे बोल रहा है तेरा आशिक है, पर ये इद्दाओ हकीकत में न हो।
आज तक कभी सोचा नहनु शाकिल हुसैन, हम हुसैन के आशिक हैं? इद्दा है ना, या लैतना कुन्ना माकुम फअफूज माकुम फौजन अजीमा, ए काश हम आपके साथ होते, अपनी जानों को कुर्बान करते। इद्दा कर रहा है ना। कूफियों ने खत लिखे, हुसैन सब कुछ तुझ पे कुर्बान, इद्दा की। और जब करबला में ये मजलूम इमाम आया, किसी ने लिखा इन्होंने इतना लूटा क्यों था? शामी इतने नहीं थे करबला में जितने कूफी थे, ज्यादा लश्कर कूफे से गया। का इब्ने जियाद हम जा रहे हैं हुसैन को कत्ल करने, क्या दोगे? खाक हो ऐसे लोगों के सरों पे, न दुनिया मिली न आखिरत मिली। इब्ने जियाद ने कहा कुछ भी नहीं दूंगा, बस घोड़े का चारा दूंगा करबला आने जाने का। आप बोलो मैं फलां जुर्म करने जा रहा हूं, मौलाना साहब क्या दोगे? मैं बोलूं सिर्फ गाड़ी का पेट्रोल दूंगा और कुछ भी नहीं दूंगा। क्योंकि जिनको देना था वो शुरू में चले गए, आखिर में लोगों ने कहा हमें क्या मिलेगा? इन्होंने कहा हम भी जाएं। ऐसा ना हो उन्होंने इतना कमाया हम क्या कमाएंगे, कब फलां को इतना दिया, कब खत्म हो गया, बैतुल माल में पैसा नहीं है, कब कुछ तो दो, का घोड़े का चारा दूंगा आने जाने का। कहते हैं ये जो खाली हाथ पहुंचे थे ना, जिनके पास कुछ नहीं था, इन्होंने खेमों को लूटना शुरू किया। कुछ तो मिले, कुछ तो लेकर जाएं। एक तरफ ये लश्कर जहल, दूसरी तरफ अक्ल कामिल हुसैन इब्न अली। बीबी ज़ैनब फरमाती हैं जब विदा करने आए ना इमाम हुसैन, जब जाने लगे खुद लड़ने के लिए, तो कहा बहन ज़ैनब कुर्ता दो, कुर्ता पहना। कहती खंजर निकाल के कुर्ते को फाड़ना शुरू किया। जब कुर्ता फाड़ के पहन लिया, फिर कहा बहन ज़ैनब वो जो मेरा सबसे अच्छा वाला कुर्ता है ना, पीले रंग का, वो लाओ, नया कुर्ता। फटे हुए कुर्ते के ऊपर इमाम हुसैन ने वो कुर्ता पहना। बीबी ज़ैनब ने सवाल किया भैया हुसैन क्यों ये कुर्ता पहन रहे हो? निचले को फाड़ा है, ऊपर नया पहन रहे हो, जबकि पता भी है ये जालिम हर चीज लूट लेंगे। ये लश्कर अक्ल के मालिक हैं। फरमाया बहन ज़ैनब मैं नहीं चाहता जो लूटने आए वो खाली हाथ जाए। ऐसा सखी देखा है कहीं जिसे ये भी ये लूटने आएंगे, हुसैन के बदन से भी खाली हाथ न जाए। ऐसा इमाम। फरमाया ये हवस थी इनके अंदर, क्योंकि जियाद ने इनको कुछ न दिया, जो लूट सकते हो लूटो। आखिर में इब्न जियाद की दरबार में जब सबसे पूछ तूने क्या लूटा, तूने क्या लूटा, तूने क्या लूटा, था क्या ख़याम हुसैनी में लूटने के लिए? इद्दा करने वाले कूफी थे। तारीख करबला है, कल लूट भी रहा था, रो भी रहा था। सैयदा ज़ैनब कहने लगी तुझे हो क्या गया है, तू लूट भी रहा है, रो भी रहा है। बच्ची के कानों से दुर छीन भी रहा था, रो भी रहा था। कहा मुझे पता है आप कौन है, अगर मैं नहीं लूटूंगा कोई और लूट लेगा। फरजदक ने कहा ना कि अब अब्दुल्लाह कुलूबुहुम मअक सुयूफुहुम अलैक, दिल तेरे साथ हैं पर तलवारें तेरे खिलाफ हैं। जब इंसान नूर से दूर हो जाए, अब अहले बैत कौन है? मजहर अक्ल। अल्लाह ने अक्ल को उस आलम से भेजा कहां? दुनिया में। अहले बैत का कमाल क्या है? अक्ल को खोल के आपके सामने रखना। मिसाल की तरह समझाऊंगा। देखिए मैं आपके सामने बातें कर रहा हूं। बात करना क्या होता है? मैं अपने बातिन को लफ्जों में जाहिर कर रहा हूं। जो बात मेरे जहन में आपको नजर नहीं आ रही, पोशीदा है, वो किस तरह जाहिर कर रहा हूं? लफ्जों में। अहले बैत का यह किरदार है। इल्म खुदा हम सबसे पोशीदा है। अब आपकी तवज्जो लफ्जों की तरफ है या बात की तरफ है? लफ्जों की तरफ है। अगर मैं यहां पे मुहम्मल लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू कर दूं, अलिफ बेते बोल रहा हूं ना,
28 29 उर्दू के अल्फाज हैं जिनको जोड़ जोड़ के मैं आपके सामने अल्फाज फेंकता जा रहा हूं। अब लफ्ज अहमियत नहीं रखता, उसका बातिन अहमियत रखता है। अहले बैत की मिसाल इसी तरह है, वो अल्लाह के बातिन को अपने लफ्जों में जाहिर करते हैं। यह काम कोई और नहीं कर सकता। दूसरे खलीफे या तीसरे खलीफे का जमाना था, यहां अबू बकर का, यहां उमर का। एक शख्स आया और कहने लगा, जनाब उमर बताओ अल्लाह कहां है? उमर थोड़ी देर सोचा, कहा अल्लाह अर्श पर है। उसने कहा आपकी बहुत मेहरबानी, मैं गुनाह करना चाहता था, इसका मतलब फर्श पे नहीं है। आगे बढ़ने लगा, अमीरुल मोमिनीन ने रोक लिया, बंदा है खुदा इधर आओ, मैं तुझे बताता हूं अल्लाह कहां है। पहला सवाल जो नौजवानों के जहनों में आता है ना, कि मसलन हम देख रहे हैं अल्लाह कैसे देख रहा है, उसकी जब आंखें नहीं है। हम बोल रहे हैं अल्लाह कैसे बोल रहा है जब उसकी जबान नहीं है। यह काम अहले बैत का था, मारिफ को खोल के लोगों के सामने रखें। बाज औकात हम सवाल करते हैं, सवाल का कोई फायदा ही नहीं होता, यानी सवाल में इश्काल होता है, सवाल में ऐब होता है। अहले बैत के पास आते थे कि खुदा, असलन ये सवाल कि खुदा कहां है, ये सवाल ही गलत है। इमाम ने फरमाया तू सवाल ही गलत कर रहा है, तू खालिक को मखलूक के अंदर ढूंढने की कोशिश कर रहा है, तेरी बुनियाद सवाल की गलत है। कि खुदा क्या कायनात को अंडे के अंदर डाल सकता है, यह सवाल ही बुनियाद से छठे इमाम ने कहा तेरा गलत है। और बाज ऐसे मुसलमान थे वो अब पूछते अल्लाह कायनात को अंडे में डाल सकता है? कहते हैं डाल सकता है, खुदा इन अल्लाह अला कुल्ल शैइन कदीर। मासूम ने कहा बंदा है खुदा, अगर खुदा कायनात को अंडे में डाले तो अंडा अंडा नहीं रहेगा, कायनात कायनात नहीं रहेगी। या अंडा बड़ा करना पड़ेगा या दुनिया छोटी करनी पड़ेगी। इसकी मिसाल आपको इस तरह समझाऊं, आप एक फल खाओ, बोलो फल नमकीन है। अब नमकीन कैसे हुआ? आप बोलोगे नमक से नमकीनी आई। आपको शरबत पियो, नींबू पानी, बोलो ये नमकीन क्यों है? आप बोलोगे नमकीनी कहां से आई? नमक से आई। लेकिन कोई ये पूछे नमक की नमकीनी कहां से आई? नमक किसी से नमकीनी नहीं लेता, उसकी नमकीनी उसकी जात का हिस्सा है। मुझे वजूद किससे मिला? खुदा से। अब खुदा को वजूद किससे मिला? उसका वजूद उसका अपना है। जिस तरह नमक की नमकीनी अपनी है, शक्कर की मिठास अपनी है। खुदा आरियतन किसी से कोई चीज नहीं लेता। अली और आले अली के पास, अंबिया के पास जो कुछ भी है उसका है, उसके पास जो कुछ भी है वो उसका है। वो किसी से कोई चीज नहीं लेता, उसकी हर शय अपनी जाती है। शिर्क का मतलब ये, अब बड़े बड़े वहाबी सलफी शिर्क शिर्क में शिर्क समझो तो उसे शिर्क क्या है? शिर्क का मतलब यह है कि जब मैं मौला अली से मदद मांगूं, अली को ही मुसब्बिबुल असबाब समझूं। मतलब ये कहूं परवरदिगार आलम से ले रहे हैं। अगर किसी ने यह बोला कि नहीं ये जनाब अपने आप से ही मदद कर रहे हैं, यह शिर्क है। या वजीहन इंदल्लाह इश्फा लना इंदल्लाह, लफ्ज अल्लाह का आ रहा है। कहे खुदा जब मैं बंदा गुनहगार तुझ तेरी दरबार में दुआएं कर रहा हूं, वजी कहते हैं इज्जत को, मेरे चेहरे को न देखना, हुसैन के चेहरे को देखना। मेरे अमल को न देखना, हुसैन के अमल को देखना। कहते हैं सुलेमान ने जब सुना ये बंदा इद्दा कर रहा है, अचानक अपनी तरफ मुतवज्जे हुए, कहीं ऐसा तो नहीं खुदाया, मैं कह रहा हूं तू मेरा रब है, तू मेरा मौला है, तू मेरा खुदा है, मैं कहता हूं मैं तुझसे डरता हूं, लेकिन अगर मैं किसी और से डर रहा हूं, कहते हैं रोते रहे ज़ारो क़तार। ये इत्मीनान हासिल होना चाहिए। वाक़अन अगर मैं कह रहा हूं इमाम ज़माना का शिया हूं, मेरी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मूसा का किस्सा भी 2000 कुरान में आ जाते हैं, 2000 किस्से। कहते हैं हज़रत मूसा जैसे घर से निकले, मिन शियाती ही, एक हज़रत मूसा का शिया और एक दो बंदे आपस में लड़ाई में से। कहते हैं हज़रत मूसा बड़े हैकल, बड़े बदन रखने वाले और बड़े ताकतवर इंसान थे। जैसे उसने बदतमीजी की, हज़रत मूसा ने एक मुक्का मारा। अब मुक्का भी पता नहीं कैसा था, वो बंदा गिरा और वहीं पे मर गया। गए छुड़ाने थे, बंदा मार दिया। अब
पहले से कातिल था, इसको सजा तो मिलनी थी। अब यहां पे एक शुबा आपके जहन में हल करता हुआ चलूं। लोग कहते हैं ना हजरत खिज़र ने उस बच्चे को क्यों मारा? हजरत मूसा ने, नबी थे, मुक्का मार के बंदा मार दिया। इसका जवाब उलमा ये देते हैं, आगे तबाई कहते हैं देखो नबी भी अल्लाह का वली है, इज़राइल भी अल्लाह का वली है। इज़राइल कितने बच्चों की जान लेता है, कितने जवानों की जान लेता है। आज तक किसी ने बोला कि इज़राइल क्यों कत्ल करता है? रूह निकाल देता है ना, बंदों को मार देता है, लेकिन किसके इज़्न से? अल्लाह के इज़्न से। तो नबी को भी ये हक है, क्योंकि वो भी अल्लाह का वली है, जिसकी चाहे जान ले ले, उसमें अल्लाह की कोई ना कोई भलाई होती है। लेकिन हजरत मूसा का ये काम तर्क औला में शुमार होता था। तब कहा कि रब्बे ज़लमतु नफ्सी, है खुदा मैंने अपने नफ्स से बड़ा जुल्म किया, फ़ग़फ़िरली, मुझे बख्श दे। हजरत मूसा छुप गए, किसी को पता ना चले। 3-4 दिन के बाद हजरत मूसा फिर उठे, फिर क्या देखा, मेरा शिया किसी और से लड़ रहा है। कल मुक्का मारा, खिप्ती मर गया, आज देखा फिर किसी और से लड़ रहे हैं। आगे बढ़े और कहने लगे कि बंदे खुदा तेरा काम ही लड़ना है, मैं जब देखता हूं तो हर किसी से लड़ता। अब हजरत मूसा ने इस पे गुस्सा किया, और कुरान कहता है मिन शिअती ही, ये दावा करता था मैं किसका शिया हूं? मूसा का शिया हूं। और मूसा ने जैसे डांटा और आगे बढ़े, इस बंदे ने समझा मूसा मुझे मुक्का मारने आ रहे हैं। कुरान कहता है इसने चीखना शुरू किया और लोगों को बताना शुरू किया, कल जो बंदा मर गया था ना, उसे किसने मारा है? मूसा ने मारा है। का हजरत मूसा के खिलाफ बातें करने लगा, यहां तक कि अल्लाह के नबी शहर छोड़ के जनाबे शुएब या जनाब उसकी तरफ चले गए, और कई दिनों का हजरत मूसा गायब रहे। अल्लाह कहता है ये शिया नहीं होता जिस पे मुश्किल का वक्त आए अपने इमाम को छोड़ दे। खत लिखा, हुसैन करबला आओ। मुस्लिम को किसने फंसवाया? सुलेमान को किसने फंसवाया? इब्ने ज़ियाद के जनाब हानी को। ये छुपे हुए थे, अपने लोग बताते थे कि इब्ने ज़ियाद यहां मुस्लिम इब्ने अकील है, अपने लोग खबर लाते थे। लश्कर इमाम हसन, किसने धोखा दिया इमाम हसन को? अपनों ने। किसने मुसल्ला खींचा? अपनों ने। किसने पांव पे तीर मारा? अपनों ने। गैर नहीं थे, अपने थे। जहां खयानत होती है वहां अपना बंदा शामिल होता है। फरमाया इद्दा न किया करो कि अहले बैत के चाहने वाले हो। हकीकतन जब दावा करते हो तो मासूम फरमाते हैं खड़ा रहा करो। मिलता एक ताजिर जिसने इमाम हुसैन को ख़त लिखा था, मुला आइए। इसको पता नहीं था इमाम हुसैन चल पड़े हैं। चला गया बिजनेस के गर्ज से, तिजारत के गर्ज से। कहते हैं वापस आया कूफे, तिजारत में इसको बहुत नुकसान हुआ, सब कुछ गवा के आया खाली हाथ होके। घर आया, जैसे घर का दरवाज़ा खुला, इसकी बीवी और इसकी 4-5 साल बेटी सहन में बैठी थी। कहता है जैसी मेरी बेटी ने मुझे देखा ना, दौड़े दौड़े आई और मेरे सीने से आके लिपट गई। कहता है जब सफ़र पे गया था मेरी बेटी ने मुझसे कुछ मांगा था कि बाबा जब वापस आओ ना अपनी बेटी के लिए ये चीज़ लेकर आना। कह रहा अब जैसे बेटी सीने पे लगी ना, बाप था सब कुछ गवा के पहुंचा था। मैंने कहा बेटी पूछेगी बाबा ये लाए, मैंने ये गिफ्ट बोला था, लेकिन बेटी ने ये नहीं पूछा। पहला सवाल जो मेरी बेटी ने किया, कहने लगी बाबा आप करबला नहीं गए। कह रहा बीवी से कहा क्या कह रही? कहने लगी शौहर कुछ कमा के लाए हो, इतने दिनों से नहीं थे। कहा नहीं जोजा, नुकसान हुआ बहुत। कहा घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए। कहा बेटी क्या कह रही है? क्या शहर में ऐलान हुआ है कि करबला में एक बागी आया है, जो भी उसे मारेगा तलवार के वजन के बराबर सोना दिया जाएगा। कमा कर लायो? का नहीं। का जल्दी जा, घोड़ा उठा, जल्दी पहुंच, देर न कर। पूरे कूफे के लोग जा रहे हैं, जंग है।
इसने घोड़ा लिया, बेदरेग दौड़ाते दौड़ाते पूछते पूछते मैदान करबला पहुंचा। तारीख लिखती है जब जिस वक्त ये करबला पहुंचा था ये गालिबन असरे आशूर का वक्त था। इसने देखा मैदान करबला पे लाशें बिखरी हुई हैं, एक हुजूम है घोड़े सवारों का, नेज़े बरदारों का, और इस हुजूम के बीच में एक शख्स तको तन्हा खड़ा है। कोई उसे पत्थर मारता है, कोई उसे तीर मारता है, कोई उसे नेजा मारता है, कोई दूर से तलवार मारता है। कहता मैं समझ गया ये दुश्मन है जिसे मारना है। मैं भी उस भीड़ के अंदर गया, उस हुजूम के अंदर गया। मैंने कहा मैं पीछे क्यों रहूं। मैंने भी एक पत्थर उठाया और आगे बढ़ के उसे मारना चाहा। कि जैसे मारना चाहता था ना, उसने निगाहें बुलंद करके मुझे देख। कहता है वो हैबत उसकी निगाहों में थी, वजूद पे लर्जा तारी हो गया। अब जो चेहरा देखा तो नूरानी, माथा देखा तो सजदों के निशान। मैंने कहा ये तो कह रहे हैं किसी बागी को मारने आ रहे हैं, ये शक्ल बाग। फौरन अपने अक्ल को रोशन किया और जहालत के लश्कर को मारा। का कहीं ऐसा ना हो गलत आदमी को मार दो, पहले पूछो तो सही कौन है। कि पर मेरा सलाम हो। कहते जब सलाम किया ना तो गोया उसके चेहरे पे खुशी के आसार आ गए। कभी सोचा आशूर के दिन 100 मरतबा मौला को क्यों सलाम कहने के लिए बोला गया। एक बार सलाम करो का नहीं, आशूरा के दिन मेरे बाबा हुसैन को 100 मरतबा सलाम करो। का मौला ज़ैनुल आबिदीन इतने सलाम, दिन मेरा बाबा तरस गया था। कोई सलाम करे मेरे बाबा को। कहते थे ये मुसलमान नहीं है, इसको क्यों। शेखुल कबीर है बूढ़े, तुझ पर मेरा सलाम हो। उसने कहा वा अलैका सलाम, तुझ पर भी मेरा सलाम हो। अजीब हो, बुलाते भी खुद हो, पूछ भी खुद रहे हो मैं कौन हूं। अब 5 मिनट के लिए तसव्वुर करें तेरे हाथ में पत्थर हो और तू किसी को मारना चाहे, तुझे पता चले ये तेरा इमाम जमाना है। क्या गुजरेगी इंसान पे। मुहिब था, आशिक था, कहता बदन हुसैन, कहां मोहम्मद का नवासा हुसैन हूं। कहता है दौड़ा दौड़ा मौला के करीब गए। मैंने कहा मौला जब तक जिंदा हूं ये तीर, ये तलवारें, ये पत्थर अपने वजूद पे खाऊंगा। इमाम ने कहा नहीं, तेरा नाम शुहदा में नहीं है। हुसैन की बात मान, वक्त बहुत गुजर चुका है, जितना जल्दी हो सके करबला की सरजमीन से निकल जा। मैंने कहा मौला इस हाल में अपने मौला का हुक्म दे रहा हूं, निकल जा, तेरा नाम शुहदा में नहीं है। मौला जल्दी क्या है। फरमाया अभी आवाज दूंगा, हल मिन नासिरिन यंसुरना। जो आवाज सुनेगा और नहीं आएगा जहन्नुमी बनेगा। मैं नहीं चाहता तू ये आवाज सुने, निकल जा करबला से। उलमा फरमाते पता नहीं हुसैन क्यों इतना इसरार कर रहे थे। कि शायद हुसैन ये चाहते थे कूफे में कोई तो हो मेरी ज़ैनब के लिए चादर का बंदोबस्त करे, कोई तो हो जो मेरी गुर्बत का ऐलान करे। कहता जब हुक्म दिया ना इमाम ने, रोती हुई आंखों से कदम पीछे करता गया। कहता थोड़ा दूर ही हुआ था, पीछे से फिर आवाज दी जरा मेरे करीब तो आ।
कहता है खुशी खुशी दौड़ा, शायद हुसैन ने इज़्न जिहाद देना है। आगे बढ़ा, मौला लड़ूं, दिफा करूं, जान कुर्बान करूं। कहा इसके लिए नहीं बुलाया। मौला क्यों बुलाया है? कहा अपने जख्मी बदन और जख्मी उंगलियों से हुसैन ने एक अंगूठी उतारी। मुझे नहीं पता मेरे मौला की उंगलियों में अंगूठियां थी कितनी। एक अंगूठी तो जालिम ने उंगली समेत काट ली थी। अंगूठी उतारी और मुझे दी। कहता मैं परेशान हूं मौला, मुझे क्यों दे रहे? का देख, तू सफर पे गया था, तेरे घर में 4 साला बेटी है, उसने तुझे कहा था बाबा मेरे लिए अंगूठी लाना, तुझे याद नहीं था, हुसैन को याद है। इतनी मोहब्बत करते हैं हुसैन तेरे बच्चों से। फरमाया तू भी अपने बच्चों से इतना इश्क नहीं करता जितना हुसैन करते हैं। शिमर सीने पर है, कहते शिमर अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, मैं जामिन हूं, गला न काट। कहते लही ने छुरी चलाई पर गला नहीं कटा। पूछने लगा हुसैन गला कट क्यों नहीं रहा? कहा ये वो जगह है जहां मेरे नाना बोझा दिया करते थे, छुरी नहीं चलेगी। देख रहा है, कहते हैं गोदिए कत्लेगा जिदाले अक्ल जहल था। वहां पर भी हुसैन बता रहे हैं अक्ल क्या है और जहालत क्या है। यहां पर भी शिमरबाज नहीं आ रहा, अपने हाथों से अपने लश्कर को कत्ल कर रहा है। तभी मेरे चौथे वहां फरमाते हैं मेरे बाबा का गला आगे से नहीं काटा गया, पीछे से काटा गया। सजदे शुक्र अता कर खुदा ने हुसैन जैसा इमाम दिया जो तेरी नस्लों से प्यार करता है। खुदा की कसम हुसैन को प्यार ना होता तुझे फर्श अज़ा पे बुलाता। मुहर्रम है पाकिस्तान में, तू मना रहा है, दुनिया नहीं मना रही। तू मुहर्रम को महसूस कर रहा है, दुनिया अपने कामों में मगन है। कई ऐसे लोग हैं पूछोगे मुहर्रम, पता भी नहीं मुहर्रम क्या है। पूरी दुनिया से खुदा ने तुझे चुना और फर्श अज़ा पे बिठाया। जितना शुक्र करो कमाए। फरमाया ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवां के लाशे पे रोती है। अस्सलाम अलैल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला बुलंद आवाज़ से अस्सलाम अला अला सब मिलके अस्सलाम अलैल हुसैन व अला अली इब्नुल व अला औलाद व अला सहाबा। मेरा सलाम रुबाब की उजड़े हुए
शब आशूर थी, इमाम हुसैन गुजर रहे थे। मुख्तलिफ खैमों में जाते, बीबियों से मिलते। रुबाब के खेमे से आवाज आई, अली असगर कल अकबर की माँ अकबर को कुर्बान करेंगे। कल कासिम की माँ कासिम को कुर्बान करेंगे। कल ज़ैनब और मोहम्मद को कुर्बान करेंगे। मेरे लाल तू छोटा है, तू तलवार उठा नहीं सकता। बीबी ज़हरा काश मेरा बच्चा बड़ा होता, मैं हुसैन के लिए मैदान में भेज दे। मौला हुसैन को बड़ा प्यारा आया, खेमे में गया, अली असगर को गोद में लिया। कहने लगे रुबाब कल मैं तेरे असगर को अपने अकबर से बढ़ा दूंगा। कौन करे हुसैन से इतना इश्क, करबला मैदान इश्क है। आगा कश्मीरी कहते हैं इराक में कुछ ज़ाहिरा है, मौला की ज़ियारत की, गंज शुहदा की ज़ियारत के। ज़ाहिर आगा कश्मीरी के कदमों में बैठा, क़िबला मैंने बड़ा ढूंढा लेकिन मुझे कहीं अली असगर की कब्र नजर नहीं आती। कहाँ है बदन अली असगर, मैं ज़ियारत करना चाहता हूँ। आगा कश्मीरी कहते हैं मुझे भी पता नहीं था। रिवायतें देखी, मज़ाहिब की किताबें देखी। मैंने कहा ज़ाहिर कल आना, मौला से पूछूंगा। पूरी रात मुसल्ले पे इबादत की। मौला आपके अज़ादार पूछते हैं अली असगर की कब्र कहाँ। मौला ज़ाहिर पूछते हैं अली असगर की कब्र कहाँ। आगा कश्मीरी कहते हैं नींद आई, ख्वाब के आलम में इमाम हुसैन को देखो। फरमाया कश्मीरी मेरे ज़ाहिरों को कह दो असगर की कब्र ढूंढने की जहमत न करे। जिसने अली असगर की ज़ियारत करनी हो वो हुसैन के कब्र की ज़ियारत कर ले। वो मेरे कब्र की ज़ियारत कर ले। का मौला में समझा नहीं। कहा ज़ैनुल आबिदीन ने नन्हे से बदन को मेरे सीने पे रखा। अली असगर की कब्र हुसैन के सीने पे। ऐ खुदा तुझे बाबुल हवाए अली असगर का वास्ता। बीबी रुबाब फरमाती हैं सब शहीद हो गए। इमाम हुसैन मैदान में गए, जब तक वो तन्हा रह गए। एक मर्तबा आवाज बुलंद की, हल में नासिर यंसुरना। है कोई हुसैन की मदद करने वाला, है कोई हरम रसूल का दिफा करने वाला।
रुबाब कहती हैं जैसे आवाज अली असगर के कानों पे पड़े, बच्चे ने रोना शुरू किया। इतना रोया खुद को झूले से जमीन पे गिरा दिया। जब मौला ख़याम में आए, बीबी ज़ैनब ने कहा मौला जब से कहा हल में नाज़िर असगर को चैन ले। रुबाब ने कहा मौला शायद मेरा बच्चा प्यासा है, दूध भी खुश्क हो चुका। इमाम ने कहा रुबाब घबराओ नहीं, इनकी दुश्मनी मेरे साथ है, मैं तेरे बच्चे को पानी पिलाऊंगा। छोटे बच्चे को जैसे आप कपड़ों में बांधते हो, इंटीरियर सिंध में यह आदत है, माएँ बच्चों को सफेद कपड़ों में बांधती है। अरब के यहाँ भी आदत थी, बच्चों के हाथों को पांवों को कपड़ों में लपेटा जाता था। हुसैन ने असगर को सफेद कपड़े में लपटा, गोदी में लिया, लश्कर अशकिया की तरफ बढ़े। लश्कर कहने लगा हमने समझा हुसैन कुरान लेकर आए, शायद कुरान का वास्ता देने आए। अपने हाथों पे अली असगर को उठाया। आए फौज अशकिया, अगर दुश्मनी है हुसैन से, मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा। दुश्मन के लश्कर में से किसी लई ने कहा हुसैन प्यास तुझे लगी है, बहाना बच्चे का बना रहे हो। इतना सुनना था। इमाम ने कहा अली असगर हुज्जत खुदा के बेटे हो, हुज्जत तमाम करो। बच्चे को हाथों पे बुलंद किया, नन्ही ज़बान निकाली, होठों पे फेरे, इब्ने साद के लश्कर में कोहराम बबा, मुंह छुपा छुपा के दुश्मन रोने लगा। शमर ने कहा हुरमला इक़्ता कलामल हुसैन, जल्दी कर हुसैन को खामोश कर, कहीं लश्कर में कोहराम बपा न हो जाए। लई ने तीर उठाया, कमान में डाला। रिवायत के जुमले जब चलाना चाहता था हाथ लरसते थे, दोबारा उठाया हाथ लरसे। शिमर ने कहा हुरमला क्या हुसैन से डर गए या अली असगर से डरे? हुरमला ने कहा मैं हुसैन से नहीं डरा, लेकिन जब तीर चलाना चाहता हूं एक काले बुर्के में बीवी सर पे कुरान कह रही है हुरमला मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा, और मेरा 6 महीने का बच्चा। मेरे 6 महीने के बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा। लाइने का तू निशाना ले, मैं तेरी आंखों पे पट्टी मानता हूं। लाई ने निशाना लिया। उलमा फरमाते अरब के यहाँ 2 तरह के तीर हुआ करते थे। एक तीर इंसानों को गिराने के लिए, दूसरा तीर घोड़ों को गिराने के लिए। लाई ने वो तीर उठाया,
जिसका वजन असगर के वजन से ज्यादा था, तीर कमान से निकला, मिनल उज़्न इलल उज़्न, एक कान से दूसरे कान से निकला, बज़्ब अली असग़र। अजीब रिवायत मैंने पढ़ी, लश्कर अश्किया का सिपाही कहता है जैसे असगर को तीर लगा, हुसैन ने वो कपड़ा खोलना शुरू किया जिसमें अली असगर बना था। किसी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा, मौला मौला ने कपड़ा क्यों खोला? कहा ताकि नन्हे बच्चे को तड़पने में आसानी हो। इंशाअल्लाह सुबह आशूरा माल करेंगे। हम चंद कदम आगे जाते हैं, चंद कदम पीछे आते हैं। बहुत देर लगी हुसैन को खेमे में जाते जाते। कभी आगे बढ़ते थे, फिर सोचते थे रुबाब को क्या दिखाऊंगा, क्योंकि ये मंजर किसी बीबी ने नहीं देखा, सिर्फ इमाम ने देखा। कहते खेमे के दर पे आए, फरियाद की अम्मा फिजा जरा बहन ज़ैनब को बुला लो, माँ को न बताना, बर्दाश्त न कर सकेंगे। बीबी ज़ैनब कहती है मैं खुशी खुशी आगे बढ़े, क्योंकि असगर के रोने की आवाज नहीं आ रहे थे। मैं समझी हुसैन पानी पिला चुके, लेकिन जब आगे बढ़े कयामत का मंजर था। दाढ़ी खून से रंगी, दो नन्हे कदम खून से रंगी थे। बीबी ज़ैनब को खेमे के पीछे ले गए, जुल्फ़कार निकाले, नन्ही सी कब्र खोदी। ये वाहिद शहीद है जिसे इमाम ने दफन किया। उलमा फरमाते हैं हुसैन जब नन्हे से बदन को रख रहे थे, रो रो के कह रहे थे मेरे बच्चे का बदन बड़ा नरम है, खाके करबला बड़े गरम है। अब मुझे नहीं पता ये रिवायत पढ़ूं या नहीं, कमजोर दिल मोमिन मुझे माफ करे, सैयद मुझे माफ करे। हुसैन की हसरत थी मेरे बच्चे का बदन बड़ा नरम है, सबके सर कटे पर असगर का गला न कटे। 11 मुहर्रम का दिन आया, जालिम ने कहा मेरे शला सर कहा, जब न मिला लही ने हुक्म दिया 40 नेज़े सवार घोड़ों पे बैठे, ये नौवे सवार दौड़ते थे, यहाँ नेज़े जमीन में जाते थे, रुबाब का कलेजा। एक मर्तबा नेज़ा ऊपर आया, एक नन्हा सा बदन, रुबाब ने कहा मेरा गरीब बच्चा और 3 शहीद हुआ। एक मर्तबा तीर से, एक मर्तबा नेज़े से। इमाम सज्जाद फरमाते हैं लही नन्हा बदन माँ के सामने ले आया। अल्लाह ये मंजर किसी माँ को न दिखाए।
नहीं नाली असगर का गला काटा, पूरी जिंदगी धूप में बैठी मेरा हुसैन मारा गया, मेरा असगर मारा गया, मातम हुसैन